आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से आई विज्ञप्ति के विषय में। तो सबसे पहले जान लेते हैं विज्ञप्ति आपकी किस विषय में है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिनों से क्या है, CCS यूनिवर्सिटी में दोबारा से साक्षात्कार हो रहे हैं। ऐसे कई विषय हैं जिनके रिवाइज्ड इंटरव्यू हुए हैं। तो जो विज्ञप्ति है ये किस विषय से, आपके हिस्ट्री से, ठीक है। तो जैसे कि कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आए थे कि सर CCS यूनिवर्सिटी से कुछ हिस्ट्री में नोटिस आया नहीं आया, तब उनकी क्या थी, डेट निकल चुकी थी। तो अब जो ये नोटिस आया है तो उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हालांकि इस पे वीडियो बन चुकी हैं, नोटिस हिस्ट्री पे काफ़ी सारी बन चुकी हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का है रिवाइज कर रही है। यानी कि जो स्टूडेंट नहीं आ पाए थे, किसी परिस्थितिवश किसी कारणवश नहीं आ पाए थे, तो उनको एक और अवसर दिया जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम आपको क्या है टाइम पर बताएं, ताकि क्या है अगर एक भी स्टूडेंट का इंटरव्यू यहाँ पर फिर से छूटता है तो दुख की बात है ना। अगर कोई स्टूडेंट हमारी वीडियो देखकर इंटरव्यू देने जाता है और उसका सिलेक्शन हो जाता है तो ये खुशी की बात है। तो उद्देश्य इतना ही है ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन देते रहें। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट से जिन अभ्यर्थियों ने PhD हेतु आवेदन किए थे और जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाए थे उस समय पर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिस्ट्री विषय के PhD में प्रवेश हेतु अवमुक्त यानी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के जो अभ्यर्थी थे उनकी क्या जो साक्षात्कार था वो कब हुआ था, 22, 23, 24, यानी कि उनका इंटरव्यू कब हुआ था, 22, 23, 24 जुलाई को हुआ था, है ना। लेकिन क्या है वो इस इंटरव्यू में उपस्थित नहीं हो पाए, तो उन अभ्यर्थियों के लिए क्या है एक अवसर यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो हिस्ट्री से थे और वो इस साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो पाए 22, 23, 24 तारीख को, तो उनके लिए फिर से मौका दिया जा रहा है। तो अब आपका जो इंटरव्यू होगा वो कब होगा, 13 सितंबर को, ठीक है। कब होगा, 13 सितंबर को। तो आप लोग ये मौका ना चूकें, जो अभ्यर्थी रह गए थे किसी कारणवश या जिन अभ्यर्थी को पता नहीं था, तो वो अभ्यर्थी क्या है इस यूनिवर्सिटी में अपना इंटरव्यू अवश्य दें, ठीक है। तो ये हो गई बात। दूसरी बात देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो देखिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेके जाने हैं, इसके साथ क्या है उनकी फोटो स्टेट करा के ले जानी है, फोटोकॉपी करा के ले जानी है और उन पर क्या है आपको स्वप्रमाणित, ठीक है, करके ले जाना है। तो सबसे पहले आपके समस्त शैक्षणिक अभिलेख जिसमें आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, मास्टर के मार्कशीट चाहिए। इसके साथ ही ग्रेजुएशन, मास्टर की डिग्री और नेट JRF जिन अभ्यर्थियों के पास उनके सर्टिफिकेट, सेट है किसी अभ्यर्थी के पास उसका भी सर्टिफिकेट ले जाएं, ठीक है। दूसरा क्या है, भरे गए आवेदन फॉर्म की प्रति लेके जानी है। इसके साथ ही आपको प्रवेश पत्र लेकर जाना है और क्या है 6 पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको लेके जाने हैं। पहचान पत्र में अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर जाएं। जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है आपको। जो अभ्यर्थी EWS कैटेगरी से है उन्हें EWS सर्टिफिकेट लेके जाना है। वही जो PH कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं अपना क्या है PH सर्टिफिकेट लेकर जाना है। नेट JRF प्रमाण पत्र ने आपको बता ही दिया, आपको लेकर जाना है। इसके साथ महत्वपूर्ण क्या है, इसमें आपको सिनॉप्सिस लेके जानी है, यानी कि 500 शब्दों में एक लेख लेके जाना है। अब देखिए सिनॉप्सिस है, समस्या क्या है फिर से हम आपको बता दें। सिनॉप्सिस देखिए जिस विषय में आपकी रुचि है, विषय तो आपका हिस्ट्री है ही, अब हिस्ट्री में आपको किस पोर्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है ना, तो उसमें से ही आप टॉपिक सिलेक्ट करें। कम से कम आप टॉपिक ऐसा सिलेक्ट करें जिसके बारे में आपको रुचि हो, है ना, ज्ञान हो, ताकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेझिझक बता सकें, ठीक। क्योंकि जो हम लेकर जाते हैं उसी से ही वो लोग पूछते हैं। अब जैसे कि आपने अच्छी सिनॉप्सिस बना ली, देखिए आप इसमें हेल्प भी ले सकते हैं किसी की, ये लेकिन हाँ किसी की नकल नहीं करनी है, ठीक है, नकल नहीं करनी। क्योंकि देखिए हर कोई अपनी दिमाग से लिखता है, हर किसी की अपनी विचारधारणा होती है, ठीक है। तो हर किसी का हम क्या है वो चीज़ नहीं ले सकते, कुछ पॉइंट हम ले सकते हैं पर पूरी सिनॉप्सिस नहीं उठा सकते, क्योंकि साफ साफ पता चल जाएगी कि आपकी ये विचारधारा है ही नहीं। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने यही टॉपिक सिलेक्ट क्यों किया, आपके जो रिसर्च करोगे उसके क्या उद्देश्य होंगे, क्या किस पद्धति का आप प्रयोग करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होकर जाएं और कॉन्फिडेंट होकर जाएं। जब आप बोलेंगे तो उन्हें भी लगेगा हाँ कि बच्चे को क्या है इंटरेस्ट है, वो कर लेगा, तो इससे क्या है आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है नीचे कि ऐसे अभ्यर्थी जो नियत तिथि एवं समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित नहीं होते हैं
उनको क्या है पीएचडी हेतु जो उन्होंने आवेदन किया है निरस्त माना जाएगा, इन्होंने ये लिखा है। ठीक है, यह पीएचडी प्रवेश चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय शोध आदेश 2022 में वर्णित प्रावधानों के अधीन है। दिनांक 8 से 12 जुलाई 2024 तक साक्षात्कार में उपस्थित हो चुके अभ्यर्थियों को पुनः साक्षात्कार देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसमें क्या क्या बात कही गई है। एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, जिन अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दे दिया है, ठीक है, आप किसी कारणवश उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ और वो ये सोचे कि हम दोबारा से इंटरव्यू दे सकते हैं, नहीं, उन्हें ये मौका नहीं दिया गया। ये मौका उन अभ्यर्थियों के लिए है जो किसी कारणवश विश्वविद्यालय अपना साक्षात्कार देने नहीं आ पाए, तो उन्हें ये मौका दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना है कि आपका जो साक्षात्कार है वो 13 सितंबर को होगा। ठीक है, टाइमिंग क्या है आपकी 10 बजे से है और कहाँ होगा आपके ये इतिहास विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में होगा। ठीक है, तो आज के नोटिस में क्या है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जो नोटिफिकेशन आई है, विज्ञप्ति आई है, तो उस विषय में बताया गया है। ऐसे ही और कोई भी विज्ञप्ति इस विश्वविद्यालय से पीएचडी के संबंध में देखने को मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।